नमस्कार मित्रों टोक्यो ओलंपिक्स का अभी कल ही समापन हुआ। कल ही वो सब सारे खेल ख़त्म हुए हैं और हमारे देश भारत ने ओलंपिक्स में कुल मिलाकर 7 मेडल्स जीते हैं और पिछले ओलंपिक्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। और बहुत ही गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि जिन जिन खिलाड़ियों ने भारत को रिप्रेजेंट किया और मेडल्स जीते हैं, उन सभी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने मेडल्स नहीं जीते मगर देशवासियों का दिल जीता, खूब मेहनत की, चाहे वो हॉकी टीम हो, चाहे वो एथलीट्स हों, और जितने भी खेलों में जिन खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया मगर अवार्ड नहीं मिला, उनको मेडल्स नहीं मिले, उन सभी को, मगर उन सब ने देशवासियों हम सभी का दिल जीता है, ये तो है। तो उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई। और मित्रों, अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश ने जो इस साल मेडल्स जीते हैं उनकी संख्या अगर हम देखें तो वह टोटल 7। और हम और देशों की अगर तुलना करने लग जाएं, जैसे कि चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, या और भी देश हों, तो उनके मुकाबले हमारे देश में जीतने जो जो अवार्ड्स जो मेडल्स मिले हैं उनकी संख्या बहुत कम है। चाइना ने लगभग कुछ 130 से ज़्यादा मेडल्स इस साल जीते और अमेरिका ने कुछ लगभग 139 140 मेडल्स जीते हैं और बाकी देशों ने भी 50-40 से ऊपर मेडल्स जीते हैं। और भारत की जो मित्रों ये जो रैंक है अवार्ड्स मेडल्स में, वो है 48 रैंक है हमारी इस साल। तो मित्रों, अभी सवाल क्या खड़ा होता है? सवाल ये खड़ा होता है कि हम देश में जो खेल को लेकर अवेयरनेस है, जो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, वो क्यों अभी तक नहीं बढ़ी है जो जो बढ़नी चाहिए थी। देखा जाए कि ये देखने में ये आता है कि हम अपने आसपास देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स को लेकर अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। सभी पेरेंट्स, सभी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कि भाई इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, या कोई कोई सिक्योर जॉब कर ले, बैंक की नौकरी की तैयारी कर ले, या फिर यूपीएससी आईएएस इसकी तैयारी करे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करे। मगर अगर उनका बच्चा कहता है, वो चाहता है कि उसे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, उसे कोई खेल अच्छा लगता है, तो उसमें उसको डांट दिया जाता है और चुप करा दिया जाता है कि नहीं, ये खेल कूद बंद करो, जो है अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ बनो। जैसे कि वो कहावत भी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो वो इतनी पुरानी कहावत जो है आज भी पेरेंट्स फॉलो करते हैं, जिस वजह से हमारे देश में जो स्पोर्ट्स है उसको लेकर बढ़ावा नहीं मिलता है। और वो सही बात है, ये बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए। और सबसे पहले ज़रूरत है कि एक जो विचार है, जो थिंकिंग है, जो माँ बाप की थिंकिंग है अपने बच्चों के प्रति, वो बदलनी चाहिए। अगर उनको अपने बच्चे को देखना चाहिए कि उनका बच्चा किस किस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा है, कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई हो या खेल है तो किस खेल में, तो उसको हिसाब से जो है उसकी ट्रेनिंग दी जाए। और मित्रों, दूसरा जो सवाल खड़ा होता है हमारे देश में, जो ये जो मेडल्स की संख्या कम होने का, या स्पोर्ट्स में हम क्यों उतना पीछे रह जाते हैं, वो है सरकार के रोल का। जो भी गवर्नमेंट होती है, चाहे वो अभी हाल ही की हो, चाहे वो पहले की हो, हर गवर्नमेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। कि कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि वो किस रूप से, किस प्रकार वो अपना कार्य कर रही है। क्या वो स्पोर्ट्स में जो भी जितना भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो खिलाड़ियों की जो ट्रेनिंग में पैसा लगता है, या और भी जो खिलाड़ियों की ज़रूरतें होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, क्या वो पूरी हो रही है? क्या सरकार उन ज़रूरतों को ठीक से पूरा कर पा रही है? क्या जो बजट अलॉट होता है, क्या वो बजट पूर्ण रूप से दिया जा रहा है जो खिलाड़ियों की बहुत ज़रूरी है? चाहे खिलाड़ियों की डाइट हो या और भी उनकी ज़रूरतें हों, तो उस बजट पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उस बजट को जितना हो सके बढ़ाना चाहिए, ताकि जो भी जो है एस्पिरेंट प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो आगे चलकर उनको उनकी ज़रूरतें पूरी हों और वो खेल में अपना बेस्ट दे पाएँ। और जब ऐसे बड़े अब जो है ये ओलंपिक्स जैसे बड़े कंपटीशन होते हैं, वहाँ पर वो अपना बेस्ट दे पाएँ और जो है मेडल्स भी जीतें। तो गवर्नमेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ साथ पेरेंट्स के भी। तो मित्रों, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि स्पोर्ट्स में परिवार और सरकार दोनों की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। परिवार और सरकार जितना हो सके अगर समझेंगे खिलाड़ियों को, तो हमारे देश में जो अभी तक जो स्पोर्ट्स में हमें मेडल्स मिले हैं, या हम स्पोर्ट्स में जो भी हमारा रोल है, वो और आगे बढ़ेगा, हम स्पोर्ट्स में और अच्छा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 2024 में जो ओलंपिक्स हो उसमें हम और मेडल्स जीतें, और सरकार और परिवार दोनों जो है अपना अपना रोल अच्छे से निभाएं, यही उम्मीद करते हैं।
और बाकी मित्रों, आपको पता ही है कि कोरोना काल जो है चल रहा है, चलता रहेगा, और जो जो रिस्ट्रिक्शन जो हटे हैं उसको लेकर हमें जो है ढील नहीं, ज़्यादा ढील मिली तो ऐसा नहीं कि ढीले ही पड़ जाए, तो वो नहीं करना है। जो भी मैं हर बार जो कहता हूँ कि वो ज़रूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ याद चाहिए, मुझे भी याद रहे और आपको भी मैं याद कराऊँ कि साफ़ सफाई, हाइजीन, अपने हाथ धोते रहना है, मास्क ठीक से पहनना है, आसपास सफाई रखनी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोरोना को लेकर, और भी चीज़, अगर आप हाइजीन रखते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, तो और भी जो बाकी बीमारियां हैं उससे हम बचते हैं। तो सबका जो है, इसलिए हाइजीन बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास सफाई रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगर आपको बाकी वीडियो ठीक ठाक लगी हो, जो मैंने मुद्दा रखा ओलंपिक्स में परिवार और सरकार दोनों का रोल, उसको लेकर आपको ठीक ठाक लगा और बातें और तो आप इसको लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और कमेंट के रूप में बता सकते हैं कि और कैसे बेहतर में आपको और किस मुद्दे पर जो है बात रखी जाए। और जो भी गिने चुने अभी व्यूवर्स हैं, उम्मीद करते हैं व्यूवर्स की संख्या बढ़ेगी, जो भी सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या ही बढ़ेगी, ताकि उससे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा मुझे, तो और मैं अच्छा बेहतर काम जो है बेहतर तरीके से प्रेजेंट करूँगा किसी मुद्दे को और वीडियो को। तो यही उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बाकी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।